देश मेरा यह सबसे प्यारा, यह कविता है मधुबन बुक की, जिसके यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऊंचे ऊंचे पर्वत किसकी रखवाली करते हैं? तो इसका आंसर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भारत देश की रखवाली करते हैं। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, नॉर्थ में जो हिमालय है उसकी बात की जा रही है, जो भारत की रखवाली करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हमारे देश की नदियाँ कैसी हैं? इसका उत्तर है, हमारे देश की नदियाँ लंबी लंबी और हरियाली देने वाली है। लंबी लंबी जैसे आप देख सकते हो, गंगा यमुना जो है, और भी कई सारी नदियाँ हैं जो बहुत लंबी लंबी हैं, और नदियों के आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो हरियाली देने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झरने कैसे गीत गाते हैं? इसका उत्तर है, झरने झरझर करके खुशी के गीत गाते हैं। जो उनकी झरझर की आवाज़ है वो एक खुशी या आनंद देने वाली है, तो वो एक खुशी के गीत गा रहे हैं, ऐसा कवि कहता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हमारे देश के बगीचों की क्या विशेषता है? बगीचों मतलब गार्डन की। तो इसका आंसर है, हमारे देश के बगीचे फल फूलों से भरे रहते हैं और उनमें चिड़िया मीठे गीत सुनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में ऐसा क्या है जो इसे अनोखा बनाता है? अनोखा का मतलब होता है यूनिक, सबसे अलग। इसका उत्तर है, हमारे देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत, लंबी लंबी नदियाँ, झरने, ऋतुएं, फल फूल और बगीचे इसे अनोखा बनाते हैं। जैसे कि हमारे देश की क्या विशेषता है कि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलेंगे आपको, लंबी लंबी नदियाँ भी मिल जाएंगी, झरने भी मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऋतुएं होती हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, सीजन जिन्हें बोलते हैं, फल फूल की अलग अलग बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगे। तो ये क्या है, हमारे देश को अनोखा बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं बाकी देशों से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नदियाँ देश को किस प्रकार हरा भरा रखती हैं? इसका आंसर है, लंबी लंबी नदियाँ देश के कई राज्यों से गुजरती हैं और भूमि को उपजाऊ बनाकर देश को हरा भरा रखती हैं। तो जो पानी से ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ होती है और उसमें अच्छी खेती की जा सकती है। तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और लंबी लंबी नदियाँ हैं, वो कई राज्यों को क्या करती हैं, उपजाऊ बना देती हैं, और उससे क्या होता है कि वहाँ पे खेती बाड़ी और या हरियाली अच्छे से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बारी बारी सभी ऋतुओं के आने से क्या होता है? ऋतुएं मतलब मौसम। तो इसका उत्तर है, बारी बारी से सभी ऋतुओं के आने से फल फूल, खान पान और आस पास के वातावरण में बदलाव आता है। जैसे आपने देखा होगा, अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग मौसम के फल अलग होते हैं, फूल अलग होते हैं, खाना पीना जो होता है वो अलग होता है। जैसे बरसात का अलग होता है, गर्मियों का अलग होता है, गर्मियों के फ्रूट्स अलग होते हैं, और आसपास का वातावरण भी क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि अगर मौसम ठंडा है तो आप देख सकते हैं मौसम कोहरा भाद रहेगा, इतना फूल नहीं दिखेंगे। ऐसे ही ऋतु आप उसमें देखो, वसंत ऋतु में देखो तो उसमें आपको हर जगह फूल पत्तियां, नई पत्ती दिखेंगी, और गर्मियों में अलग मौसम होता है। तो इस तरीके से हर मौसम की अपनी एक विशेषता है, तो यहाँ पे ये कवि बता रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, हमारा देश सबको अच्छा क्यों लगता है? इसका उत्तर है, हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लंबी लंबी नदियां हैं और बारी बारी से आने वाले कई ऋतुएं हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। इसीलिए हमारा देश सबको अच्छा लगता है। हमारे देश में क्या है, बहुत ही सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग तरीके की आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, ऋतुएं। जो डिफरेंट डिफरेंट ऋतुएं आती हैं उससे वातावरण अलग हो जाता है, फूल फूल अलग होते हैं, खान पान अलग होता है। तो इससे कई चीज़ें क्या होती हैं, हम देख सकते हैं, बहुत ही हमारे देश को अनोखा और सबसे अलग बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।